अनिरुद्ध की मदद से झनक को किया मेडिकल एग्ज़ाम में क्लियर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आ गया है कहानी में एक नया ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध की मदद से झनक ने किया है मेडिकल एग्ज़ाम में क्लियर, बनी कोलकाता की नई टॉपर। अर्शी और अदिति को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपने ज़िले में टॉप कर झनक बनाएगी सबके दिलों पर पहचान। जैसे सीरियल झनक की कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट कहानी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक का रिजल्ट आ चुका है। वहीं झनक के दिल में घबराहट है, अजीब सी बेचैनी। वह सोच रही है कि कहीं वह एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अर्शी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि झनक का अगर एग्ज़ाम पास हो गया तो वह आगे का एग्ज़ाम भी क्लियर कर अपने सपनों को पूरा कर लेगी। यहाँ पर अर्शी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि झनक का रिजल्ट अच्छा आए। वहीं अदिति कहती है, माँ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि वह लड़की इतनी काबिल नहीं है कि मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। वहीं दूसरी तरफ झनक पहुंच चुकी है ऋषि के घर। वहीं नीलू झनक का काफ़ी मजाक बनाती है रिजल्ट को लेकर, लेकिन झनक कुछ भी नहीं कहती। लेकिन आगे जो होने वाला है उसे देखकर उसे सबसे बड़ा झटका लगने वाला है और नीलू की तो बोलती बंद होने वाली है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। यहाँ पर जैसे ही जेठू झनक का रिजल्ट दिखाते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर झनक ने पास ही नहीं किया बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया होता है और उसके नाम और फोटो अखबार में छपा होता है। यह सब देख नीलू हैरान रह जाती है। वहीं पुतुल काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फाइनली वह कर दिखाई जो अब उसने माँ को वादा किया था, और झनक फैसला करती है कि वह आगे की पढ़ाई भी इसी श्रद्धा और मेहनत के साथ करेगी। वहीं ऋषि झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है और सोचता है कि झनक, मुझे उम्मीद था कि तुम यह एग्ज़ाम ज़रूर टॉप करोगी। देखना दिलचस्प होता है कि आगे झनक की मेहनत, इसी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई भी कर पा अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि क्या झनक एग्ज़ाम तो टॉप कर ली है, क्या वो मेडिकल की भी पढ़ाई अपने हिसाब से टॉप कर पाएगी। वहाँ क्योंकि ऋषि और अदिति जैसी चालाक औरतें हैं उसको पीछा करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के घर पे नीलू की कुछ सहेलियाँ आई होती हैं और वह झनक की बेइज्जती कर रही होती हैं और कहती हैं, तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम्हें तो इतना घमंड किस तरह का, जब तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो तुम उनसे सच क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम्हें ये सब कुछ रट कर हासिल किया है। किसी इंग्लिश तक बोलने नहीं आती, और कौन कितना पढ़ सकता है यह इंग्लिश बोलने से जज हो सब क्या। पुतुल, इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कल को इसके घर से अगर इससे इंग्लिश में बात करेंगे तो ये कैसे बात कर पाएगी। दोस्तों का छोड़ो, अगर इंग्लिश की टीचर इनसे इंग्लिश में कोई सवाल पूछेगी तो जवाब कैसे दोगी तुम। अभी तो ये ठीक है, तो सोच समझ कर बात कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब देखो क्या है ना, आज जगहों के पे पूरी लाइफ फुल इंग्लिश में बात करनी होती है, और जब तब ये क्या करेगी। आई मीन इसके ऐसे एक्सेप्ट के साथ कैसे चैलेंज करेगी, ऐसे लैंग्वेज के साथ सब कुछ समझ में नहीं आ पाएगी, और ये इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, क्योंकि ये जो भी कर रही है वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाती है। तभी झनक फटाफट इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती है और उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देती है, जिससे कि उन सबका मुंह बोलती बंद हो जाता है। और यह सब देख के वो सब भौचक्का हो जाती है, हैरान रह जाती हैं कि झनक कैसे इंग्लिश बोल ले रही है। ये सब देख के ऋषि पीछे खड़ा होता है और सब कुछ सुनता रहता है। जब झनक को देखता है उसको इंग्लिश में बात करते हुए तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और कहता है कि अगर आप लोग का हो गया हो तो किसी को भी उसके लैंग्वेज और किसी भी चीज़ से उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी पहचान होती है, ना कि उसकी पढ़ाई। और ये इंग्लिश में बात करना क्या होता है, इंग्लिश में तो सब बात कर सकते हैं। जब ये 12th के एग्ज़ाम टॉप कर सकती है, वो भी 3rd पोजीशन पे आ गई है, पूरे स्टेट में 1st डिवीज़न पे है, तो अब इससे अच्छा क्या होगा। झनक की पहचान को देखकर, उसके सपोर्ट को देखकर ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अंदर ही अंदर झनक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ऋषि ने मेरा सपोर्ट किया है, आज उसने मेरा साथ दिया है। तभी उसको, जब पुतुल दीदी और सब कोई रहता है
दादू भाई रिजल्ट का घोषणा करते हैं तो झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो टॉप की है। तो ये सब देख के उसके थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तभी ऋषि कहता है कि तुमने सबका पैर छुआ है, तुमने मेरा पैर नहीं छुआ, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ ना। ये सब सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं। दादा भाई, नीलू और उसकी माँ और झनक भी शौक हो जाती है कि आखिर आज ऋषि ने ये सब क्या कह दिया कि वो उसके पैर छुए। ये सब सुन के झनक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज उसने अपना हक दिया है, क्या पता कल उसको अपना पत्नी भी मान ले। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि झनक कैसे अपने अपने मुकाम में पहुंच जाती है और पास होने के बाद, टॉप करने के बाद सबकी नज़रों में अपना जगह, अपने दिल में जगह बना लेती है। झनक ने किया 12वीं क्लास की रिजल्ट में टॉप, पूरे वेस्ट बंगाल में पूरे पहले नंबर पे आ गई है झनक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में एक आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर झनक ने टॉप कर दिया है पूरे वेस्ट बंगाल में, वो भी तीसरे नंबर पर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब दादू भाई जब झनक को ताने मारते रहते हैं सब घर वाले, तो वहीं पे दादू भाई आ जाते हैं पेपर लेके, जिसमें झनक का फ़ोटो छपा होता है। घर वाले बोलते हैं, झनक तुमने ऐसा क्या किया है कि जो तुम्हारा फ़ोटो छपेगा, तुम्हारा तो पास थोड़ी होगी। तो ये सब बातें सुनते सुनते दादू भाई कहते हैं कि देखो, जो लोग कहते थे कि झनक का फ़ोटो अखबार में छपेगा और वो टॉप करेगी, और उनकी बोलती बंद करने के लिए झनक ने सही में ऐसा कर दिया है। और आज झनक की फ़ोटो अखबार में छपी हुई है, वो भी पूरे स्टेट में उसने 3rd नंबर पाया है, तीसरे नंबर पे आई है। तो झनक ये जान के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसने टॉप किया है। और वैसे उसी तरह घर वालों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झनक ऐसे नंबर से पास होगी, वो भी तीसरे नंबर पे आएगी पूरे स्टेट में। यह सब जान के झनक तो हो जाती है बहुत खुश, और वो दादा भाई के पैर छूती है। वहीं ऋषि बोलता है कि झनक तुमने दादा भाई के पैर छुए, क्या तुम मेरे पैर नहीं छुओगी? तो झनक बोलती है कि देख के तो सुन के शौक होती है कि ऋषि उसे कह रहा है पैर छूने के लिए। तो ऋषि बोलता है, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ, तुमको मेरे भी पैर छूने चाहिए। तो झनक उसे पैर छूती है ऋषि के, और ऋषि बहुत से आशीर्वाद देते हुए और उसे उठाता है, कहता है, झनक तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही तुम अपना पढ़ाई आगे करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादा भाई कहते हैं, झनक बिटिया तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और तुम बहुत अच्छा काम की हो, क्योंकि तुमने पूरे स्टेट में तीसरे नंबर पर आई हो और ज़िले में पहले नंबर पे आई हो। ये जान के घर वाले शौक तो हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति और अर्शी को पता चलता है तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि झनक जैसी लड़की कैसे इतने नंबर पा सकती है। वहीं जब घर पे झनक अकेले होती है तो उसकी अदिति की कुछ सहेलियाँ आई हुई होती हैं और झनक से कहती हैं कि तुम नीट की तैयारी करना चाहती हो, क्या जानती हो नीट के बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दो और कुछ नीट के बारे में बताओ, वो भी इंग्लिश में बोल के। तो झनक जब इंग्लिश में बोलने लगती है तो सब देख के शौक हो जाते हैं कि ये गांव की गंवार लड़की इंग्लिश में कैसे बात कर सकती है। और वो जब बताती है तब बातें ख़त्म होने के बाद ऋषि वहाँ आता है और कहता है, कोई किसी को भी कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो लड़कियों का जो होता है मुंह बंद हो जाता है, और झनक खुश हो जाती है कि ऋषि ने उसका पक्ष लिया। सारी लड़कियां चुप हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी दिखाया